प्रदेश में चुनाव की तिथियां तय होने के बाद आज पहला मतदान उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके में किया गया है। आपको हम बता दें, पश्चिम इलाका नोएडा, आगरा जैसे कई जनपदों में मतदान हुआ है। काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। ठीक हमारे बराबर में आपको वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मतदाताओं की है। मतदाता काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। क्या क्या मुद्दे हैं मतदान के वो भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम रिपोर्ट की तरफ ले चलेंगे। अहम रिपोर्ट हमारे साथ जुड़ जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हुए हैं जो कि ये रहने वाले कहीं और के हैं, लेकिन सरकार किसी और की बनने वाली है। साहब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इटावा के रहने वाले हैं, जहां पर अखिलेश यादव जी का जन्मभूमि है। अखिलेश यादव जी की जन्मभूमि है, लेकिन इस बार हम सर से ही जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही। सर सबसे पहले आपका CNN नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। सर मैं सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूंगा। डॉक्टर राजीव लोचन शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय युवा वाहिनी। जी सर, आप निवासी कहाँ के हैं? इटावा। इटावा। सर वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे अखिलेश यादव की जन्मभूमि है। ये सच है, जन्मभूमि है, लेकिन उनकी कर्म भूमि नहीं है। इस बार जनता वहाँ की उनके कर्मों के हिसाब से ही फल देगी। क्या फल देगी? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है, ऐसा क्या किया है हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। जो बच्चा अपने पिता का नहीं होगा वो समाज और घर परिवार का होगा। उसका अभी उदाहरण है कि उनके परिवार से उनकी बहू अर्पणा यादव ने भाजपा ज्वाइन किया है। अगर वो घर को संभाल के चलते तो ये स्थिति नहीं आती। इटावा में क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार आने वाली है पूरी बहुमत से? 100%। आप राजधानी में पहुंचे, किन वजहों से राजधानी में आप आए? राजधानी चूंकि मैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आया, वहां देखा तो वहां पर पूर्ण रूपेण से कमल का ही चल रहा है। एक लहर सी आई है। आदमी प्रत्याशी से तो नाराज हो सकता है, लेकिन योगी और मोदी से नाराज नहीं है। और वो यही सोच करके मतदान के दिन कमल के बटन दबा रहा है और पूर्ण रूप से प्रचंड रूप से योगी जी की सरकार आ रही है, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि हम बात कर ले नोएडा या मथुरा, इन जनपदों की हम बात कर ले तो टोटल जनपदों में 58 सीटें हैं। 58 सीटों में से 53 सीटें पिछली बार बीजेपी की थी और बची 5 सीटों में अनिथा लोग थे। तो इस बार आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें ला सकेगी और या फिर बीजेपी की सीटें कुछ कम होंगी? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया 55 सीट आ रही हैं, तो उससे किसी भी सूरत में कम सीटें नहीं आएंगी। 55 की 56 तो हो सकती हैं, 55 की 54 नहीं होंगी। 55 की 54 सीटें नहीं होंगी। क्या लगता है आपको पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा लहराएगा? समाज जो है किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, वो गुंडा माफियों से मुक्त है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं इन मुद्दों से। और महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, चाहे किसी भी वर्ग का हो। इन सब मुद्दों का बहुत गहरा असर पड़ रहा है और हर मतदाता योगी जी को वोट देने के लिए तत्पर है। हर मतदाता योगी जी को वोट देने के लिए तत्पर है। और अभी देखा जाए तो 23 तारीख को यहाँ उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग चालू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से जहाँ पे आप राजधानी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी वोटिंग के सिलसिला जारी हो जाएगा, जो कि चंद दिन बाकी है, कोई समय नहीं है। उसमें आप यहाँ की जनता को क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैं पूरे प्रदेश की जनता से ये हिदायत दूंगा कि जो भी चुनाव है, आप कहीं पर भी है, प्रत्याशी को मत देखिए। प्रत्याशी से आपकी द्वेष भावना हो सकती है या उसकी गलती हो सकती है। उन गलतियों को नजरअंदाज करके आपको सिर्फ योगी और मोदी को देखना है और हर विधायक रूपी एक कमल के फूल की माला हमें योगी जी के गले में डालनी है और पुनः हमारे उत्तर प्रदेश में जो है सुशासन की व्यवस्था हो, ऐसी हम कल्पना करके हर मतदाता से अपील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ डॉक्टर साहब थे जिनसे कई अहम मुद्दों पर बातें हो गई। लेकिन आपको हम बता दें कि पश्चिमी इलाके में आज मतदान है। मतदान बहुत तेजी के साथ जारी है। मतदान शाम के 6 बजे तक भी संख्या बड़ी लंबी सी कतार लगी दिखी, क्योंकि बड़ी लंबी सी जेड मार्ग पे कतार हो गई। टेढ़ी मेढ़ी होते हुए बिल्कुल जेड कतार बन गई, लेकिन मतदाताओं की भीड़ नहीं कम हुई। सुबह के समय पर महिलाएं कम थी, लेकिन उसके बाद काम खत्म करने के बाद महिलाएं भी मतदान करने के लिए पहुंची। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी मतदान करने के लिए पहुंची। तो कहीं ना कहीं से सरकार यहाँ पर फिर बीजेपी की बननी है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरी बातें हो रही हैं उस प्रकार से पश्चिमी इलाके की हम बात कर ले तो
पश्चिमी इलाके में पिछली बार 58 सीटें थी। 58 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी के पास थी और 5 सीटें अन्य लोगों के पास थी, लेकिन 53 सीटें थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके सहयोग में है, उनका साफ तौर से यही कहना है कि 53 सीटें पिछली बार थी, अब की बार 55 सीटें हो सकेंगी। सबसे बड़ी आपको खबर CNN नेटवर्क यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन मेरी भी आप सभी से अपील है कि आप सब लोग वोट जरूर डालें। वोट किसको देनी किसको नहीं देनी ये आप लोग अपना स्वयं फैसला करें। वोट ऐसे व्यक्ति को दें जो आपका काम अवश्य करे। और भी अहम खबरों के साथ आपको लगातार हम मिलते रहेंगे। जब तक के देखते रहिए CNN टुडे न्यूज नेटवर्क। कैमरा प्रधान सुरेंद्र कुमार के साथ अब्दुल रहमान, CNN नेटवर्क, लखनऊ।